नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सांख्य दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य दर्शन भी एक दर्शन है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना कपिल मुनि ने की थी। ठीक है। सांख्य का मतलब होता है संख्या से बना हुआ। ठीक है। सांख्य दर्शन मतलब संख्या के रूप में सही और सटीक ज्ञान होना, यानी सांख्य का मतलब है सही ज्ञान से व्यक्ति को सही ज्ञान का होना, सांख्य का मतलब कुल मिलाकर। ठीक। इसकी मुख्य धारणा यह है कि संसार जो है वह प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है, यानी प्रकृति और पुरुष ने मिलकर संसार को बनाया है। प्रकृति में जो है पंचभूत हैं, यानी प्रकृति जो है पंचभूतों से मिलकर बनी है। पंचभूत कौन होते हैं? आग, पानी, हवा, गगन और पृथ्वी। ठीक है। और पुरुष जो है जीवात्मा, चेतन तत्व होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन का अत्यंत ऊंचा स्थान था। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति है, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, वो भगवान के द्वारा नहीं मानी जाती। इसमें यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि संसार की उत्पत्ति भगवान ने की है या भगवान के द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई है, बल्कि इस बात को अस्वीकार किया गया है। सृष्टि को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में सांख्य दर्शन में समझा जाता है, यानी इसमें माना गया है कि हमारी सृष्टि अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है, यानी जो हम अब वास्तविक स्वरूप देख रहे हैं यह विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है। इसके बाद यह हमें ऐसी सृष्टि दिखाई दे रही है, वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। सांख्य दर्शन विश्व को प्रकृति पुरुष के द्वारा निर्मित मानता है। सांख्य दर्शन जो है विश्व को जो है प्रकृति और पुरुष के द्वारा निर्मित मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार हैं। इसने मतलब सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है अन्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य में केवल मोक्ष की प्राप्ति पर ही बात की गई है और अन्य उद्देश्य में जो है व्यक्ति के ऊपर बात की गई है, यानी व्यक्ति का शारीरिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, व्यक्ति का भावात्मक विकास होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम का व्यक्ति को अविर्बोध होना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम सांख्य दर्शन के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।